हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का रिक्रूटमेंट जो है वो 12th पास कैंडिडेट के लिए है और डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें वैकेंसी प्रोफाइल है जूनियर असिस्टेंट का फायर सर्विस में। ठीक है। ये वैकेंसी रिलीज किया गया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक परमानेंट जॉब है। ओके। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है 3 चरणों में कंप्लीट होगा। फर्स्ट प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड में फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एंड देन फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आप पास होते हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रेस्ट ऑफ अदर थिंग क्विकली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है जॉब्स रिलेटेड मिलता रहे। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये वैकेंसी रिलीज की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर देखेंगे क्या है प्रोफाइल जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का। तो ये वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 89 वैकेंसी है ना। और 45 जनरल के लिए, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 12 एंड ओबीसी के लिए 14। ठीक है। सो और यहाँ पर इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 8। सैलरी स्ट्रक्चर जो है, बेसिक सैलरी 31,000 से लेके 92,000 तक रहेगा। ठीक है। तो ये मैक्सिमम सैलरी है 92,000 तक, अगर सेम प्रोफाइल पे रहे तो। अगर आपका प्रमोशन होता है तो ये लाख से ऊपर चला जाएगा। तो ये 31,000 प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ओके। जूनियर असिस्टेंट के लिए है। पूरा नोटिफिकेशन देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और पूरा वीडियो देखना जरूरी है, तभी आप अप्लाई करेंगे इसमें। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 28 जनवरी 2025, है ना। और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एज क्राइटेरिया में 18 से 30 रखा गया है। और ला एज जो कैलकुलेट होगा 1 नवंबर 2024 तक। ठीक है। तो इस बेस पे आप कैलकुलेट कीजिएगा स्टेट से। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फर्स्ट जो है, 10th के बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल या फायर में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फायर में, तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जिन्होंने सिर्फ 12th किया है रेगुलर से किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस आर्ट कॉमर्स, वो अप्लाई इसमें डायरेक्टली कर सकता है बिना डिप्लोमा के भी। ओके। अब इसमें दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। तो वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें कोई नहीं है कि आपके 4 साल 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। अगर आपके पास हैवी व्हीकल नहीं है, मीडियम व्हीकल लाइसेंस है, तो वो 1 ईयर पुराना होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मीडियम नहीं तो लाइट मोटर व्हीकल्स का जो है यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर मांगा गया है। और सब कैलकुलेट होगा ये सब टाइमलाइन 1 नवंबर 2024 तक। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल फिटनेस का। फिजिकल में आई टेस्ट होगा मेन और वीमेन दोनों का, है ना। अब यहाँ पर हियरिंग टेस्ट होगा, है ना, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा हाइट, तो कैंडिडेट जो मेल हैं उनके लिए 167 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो डबल हैच यहाँ पर दिया गया है। इसका क्या मतलब है मैं बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखा गया है, और 81 से 86 होना चाहिए। 81 तो होना ही चाहिए। अगर 82 है तो आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 87 होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद। ठीक है। अब फीमेल के लिए ये नॉट अप्लीकेबल है। अब यहाँ पर वेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 55 वेट रखा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और फीमेल के लिए 45 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर डबल हैच का जो मतलब है, तो जो हिली एरिया से हैं उनके लिए 3 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके। मेल कैंडिडेट के लिए। एंड देन फिर यहाँ पर देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, कब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं फिटनेस में। अगर आपका घुटना दोनों घुटना टकराता है, लेग आपका थोड़ा सा टेढ़ा है, डिग्री ऑफ क्विंच अगर कुछ अलाइनमेंट इशू है, फुट आपका जो पूरा तलवा है वो पूरा फ्लैट है, गैप नहीं है उसमें, फिजिकल डिफॉर्मिलिटी है या कोई ऐसा डिजीज है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
जिसमें कि 50 नंबर आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और 50 नंबर जो है टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि 12th बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, फायर से या इन सब चीजों से। एंड 50 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल यहाँ पर देखेंगे इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 100 मीटर का रनिंग है। उसके बाद कैजुअल कैरिंग टेस्ट है, 50 मीटर तक आप कुछ जैसे कि बालू से या रेत से भरा हुआ बैग आप उठाकर चल सकते हैं 50 मीटर तक, तो ये टेस्ट होगा। पोल क्लाइंबिंग होगा, जो ऊपर पोल पे चढ़ना है, या रोप ले क्लाइंबिंग है ना, लेडर क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, राइट। तो इसमें जो है ये 20 मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए मेल के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर 100 मीटर अगर 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है तो पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो कम से कम यहाँ पर दिया गया है 16 सेकंड, 16 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ, है ना, तो 50 केजी का जो सैंड वाला बैग है वो 50 मीटर तक आपको लेके जाना है, और ये 20 सेकंड में। अगर आपने 20 सेकंड में कवर कर लिया 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर 40 सेकंड से ज्यादा लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पोल क्लाइंबिंग है, तो 30 सेकंड में 8 मीटर दिया है ना। 30 सेकंड में अगर 8 मीटर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा पोल चढ़ लेते हैं 8 मीटर, तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। अगर 1/3 चढ़ते हैं, राइट, 1/3 चढ़ते हैं तो 8 नंबर मिलेंगे। उसी तरह रोप क्लाइंबिंग का है, 8 मीटर चढ़ना है ऊपर रोप पे, और 20 सेकंड में ये करना है। अगर पूरा चढ़ जाते हैं 8 सेकंड में, 20 सेकंड में 8 मीटर, तो आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। 1/3 चढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 8 नंबर मिलेंगे। उसी तरह लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, चढ़ना और उतरना दोनों है, 35 सेकंड में किया तो 20 नंबर, 45 सेकंड में किया 18 नंबर, 90 सेकंड से ज्यादा लगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो मेल के लिए है। अब फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर, तो फीमेल में देखिए क्या है, 100 मीटर का जो है रेस वो 15 सेकंड में कंप्लीट किया तो पूरे 20 नंबर मिलेंगे। अगर 19 सेकंड से ज्यादा लगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम लिफ्टिंग एंड कैरिंग द 30 केजी वेट, है ना, 50 मीटर तक 30 केजी का वेट आपको कैरी करना है सैंड बैग का। अगर 25 सेकंड में कर लिए तो 20 नंबर, 45 सेकंड से ज्यादा लगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पोल क्लाइंबिंग जो है टोटल 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड में 6 मीटर चढ़ना है ना। पोल पे 6 मीटर जो है 30 सेकंड में आपको चढ़ना है। अगर पूरा चढ़ गए तो पूरे नंबर मिलेंगे, 1/3 चढ़ा तो 8 नंबर मिलेंगे। तो रोप क्लाइंबिंग का 6 मीटर 20 सेकंड में, तो पूरा चढ़ जाते हैं तो टोटल नंबर, 1/3 चढ़ते हैं तो 8 नंबर। तो लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, तो यहाँ पर पूरा अगर लेडर चढ़ और उतर जाते हैं 40 सेकंड में तो 20 नंबर मिलेंगे, और 100 सेकंड से ज्यादा लगता है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको 25,000 मिलेगा, ठीक है। 25,000 के बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा देन फिर आपकी सैलरी 42 समथिंग हो जाएगी इन हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना होगा, राइट। बॉन्ड में अगर आप 1 महीना के अंदर छोड़ते हैं तो कुछ पैसा वसूला नहीं जाएगा। 1 मंथ से 2 महीना के बीच में छोड़ते हैं तो 50,000 रुपये आपको वापस देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने में तो 75,000, 3 महीने से ज्यादा अगर करते हैं ट्रेनिंग 1 लाख, है ना। 1 लाख मतलब यहाँ पर 3 साल का जो है आपका 3 साल का बॉन्ड साइन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। SC ST वीमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, ठीक है। तो लास्ट डेट है 28 तारीख, अप्लाई कीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, एंड कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछिए, मैं आपका डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। ओके, सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार, सिक्किम स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं कोई डाउट होगा तो, ठीक है। सो अप्लाई कीजिए, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ, थैंक यू।